जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम सिंह राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिंह राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये साल आपके जीवन में कई तरह की शुभताओं और उमंग को देने वाला है। इस समय पर घर, परिवार, करियर और सामाजिक स्थिति को लेकर सिंह राशि के जातकों पर अलग अलग असर दिखाई देगा। सिंह राशि के लिए साल का हाल जानने से पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति जो इस प्रकार रह सकती है। सिंह राशि वालों के लिए साल के शुरुआती दौर में राशि स्वामी सूर्य का गोचर धनु से निकलकर मकर, कुंभ से निकलते हुए सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा जो हर महीने के मध्य के दौरान होगा। शनिदेव का गोचर मीन राशि में 8वें भाव को प्रभावित करने वाला होगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में लब्ध भाव में होगा। उसके बाद साल के दूसरे भाग से कर्क राशि में गुरु गोचर करें और फिर साल के अंतिम चरण में गुरु सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे तो गुरु महाराज की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए खास होने वाली है। मंगल का गोचर भी साल के दौरान सामान्य गति से होगा। राहु का गोचर 7वें भाव में कुंभ राशि में होगा और साल के अंतिम भाग में राहु देव मकर में चले जाएंगे। केतु का असर सिंह राशि पर होगा और साल के अंतिम चरण में कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध धनेश और लाभेश होकर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा और शुक्र का प्रभाव भी अपने गोचर के अनुसार असर देने वाला होगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि साल की स्थिति में आपके लिए कैसा रहने वाला है प्रभाव। सिंह राशि के लिए ये साल पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुछ बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन अंततः आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के अवसर मिलेंगे। साल का पहला भाग पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। शुरुआत में आप अपनी व्यस्तताओं के कारण परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद घर में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। घर में कोई बड़ी समस्या या विवाद नहीं होगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे से अच्छे रिश्तों में रहेंगे। मंगल की स्थिति जब छठे भाव में या जब राहु के साथ होगी तब ये समय आपके लिए कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप काम में व्यस्त रहने के कारण परिवार के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, जिससे पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। आपको इस समय अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने का प्रयास करना होगा। आपको ये समझना होगा कि यदि आप अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। इसके बावजूद आपके परिवार के सदस्य आपकी परिस्थितियों को समझेंगे और आपके कामों में सहयोग करेंगे। साथ ही बृहस्पति के तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण आपकी सामाजिक स्थिति में लोगों के साथ मेलजोल होगा। आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। बृहस्पति का ये प्रभाव आपके सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित करेगा, जिससे आपको परिवार और समाज में सम्मान और सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे, दोस्त बनाएंगे भी। साल के मध्य से जब गुरु का गोचर आपके पारिवारिक जीवन को और भी शुभ बना देगा, लेकिन इस समय कुछ पारिवारिक विवाद या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। खासकर आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्य के साथ छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय आपके लिए यह जरूरी होगा कि आप अपनी सहनशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं। बेहतर होगा कि आप परिवार के बुजुर्गों के साथ शांति से बात करें और मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें।
संयम और समझदारी से काम लेंगे तो पारिवारिक संबंधों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। छात्रों के लिए शुरुआती समय अनुकूल रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गुरु की पंचम भाव का शुभ असर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिलने की संभावना है। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की ओर सच्चे मन से प्रयास करना होगा। आप प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इस दौरान विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा ताकि उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकें। घर, परिवार और समाज के दृष्टिकोण से स्थिति नए नए रंग दिखाने वाली होगी। जहां पहले भाग में पारिवारिक जीवन और रिश्तों में नए लोग भी जुड़ेंगे, वहीं समाज में प्रतिष्ठा का मौका होगा। लेकिन अष्टम शनि आपकी पहचान पर भी असर देगा। अधिकारियों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर राहु का असर हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। करियर और प्रतियोगिता के लिए समय साल के दूसरे भाग में और बेहतर हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक शुभ समय हो सकता है। नंबर 1 पर सिंह राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय में इस साल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में इस साल कुछ बेहतर परिणाम दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही शनि की दृष्टि का असर बदलावों को देने वाला हो सकता है। नौकरी के मामले में आपको इस समय पर अपने अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने में कुछ मुश्किल हो सकती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिलाजुला असर दिखाई दे सकता है। इस साल शनि और राहु का गोचर आपके काम को अधिक प्रभावित करने वाला रहेगा, जो कामकाज के क्षेत्र में कुछ समस्याओं और तनाव का कारण बन सकता है। इस समय आपको नए नए काम सीखने को मिल सकते हैं जैसे जैसे साल समाप्त होगा। विशेष रूप से साल के अंत में ग्रहों का शुभ गोचर होने से आपके करियर और व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेगा। इस साल शनि का गोचर मीन राशि के अष्टम भाव में और राहु का गोचर कुंभ राशि के सप्तम भाव में रहेगा। शनि के अष्टम भाव में होने से आपके कार्यक्षेत्र में अचानक आई रुकावटें, मानसिक तनाव और कई अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु का सप्तम भाव में गोचर साझेदारी और सहयोग के क्षेत्र में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपको व्यापार या नौकरी में अपने सहयोगियों और साझेदारों से कोई धोखा या धोखाधड़ी का सामना भी हो सकता है। इन स्थितियों के चलते आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और निर्णय लेने में अधिक सतर्क रहना होगा। इस गोचर के दौरान गुप्त शत्रु और विरोधी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये समय आपकी नीति और सोच में सावधानी बरतने का रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में न लें, खासकर जब वह आपके करियर या व्यवसाय से संबंधित हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। शनि और राहु के प्रभाव के कारण इस वर्ष नौकरी या फिर बिजनेस या करियर को लेकर कुछ न कुछ तनाव बना रहेगा। अपने अनुसार परिणाम न मिलना, दूसरों से आलोचना सुनना, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना आपको निराश कर सकता है। जब गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको महसूस कराएंगे कि आपका करियर या व्यापार सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसके साथ ही आप विदेश में या कुछ दूर स्थानों पर अपने काम को ले जाने की कोशिशों को कर सकते हैं। इस दौरान बड़ा निवेश न करना उचित होगा, क्योंकि कुछ नुकसान भी हो सकता है जिससे आपका मनोबल गिर सकता है।
इस समय में आपके लिए यह जरूरी होगा कि आप किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें और अपने सभी कार्यों में सावधानी बरतें। साल मध्य के बाद गुरु के गोचर के कारण कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी, तो आपको धोखा खाने का भी खतरा हो सकता है। किसी पुराने साझेदार या विश्वासपात्र से धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। व्यापार में होने वाले नुकसान को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा। इसलिए इस समय में व्यापार के लिए कोई नया निवेश या बड़े निर्णय लेने से बचें। यदि आप नौकरी में हैं, तो भी अपने सहयोगियों और उच्च अधिकारियों से सतर्क रहें, क्योंकि गलतफहमियों और धोखाधड़ी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साल के अंतिम पड़ाव से चीजें बेहतर होने लगेंगी। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस समय थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। नवंबर के बाद राहु का गोचर छठे भाव में होने से करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। इस समय के बाद आपके करियर में बदलाव और प्रगति हो सकती है। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक शुभ समय हो सकता है। वर्ष के अंत में गुरु और राहु का गोचर आपके करियर और व्यवसाय के लिए शुभ रहेगा। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। ये समय उन जातकों के लिए बेहतर रहेगा जो लंबे समय से अपनी मेहनत का फल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते ही आपके व्यापार या नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, वे हल होने लगेंगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करेंगे। आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। नौकरी में आपको प्रमोशन या सैलरी बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए साल के अंत में आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, जो आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ा देगा। नंबर 2 पर सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के लिए पैसों के मामले में ये साल कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर पक्ष को दिखाएगा। जहां पहले हिस्से में कुछ सामान्य बदलाव हो सकते हैं, लेकिन साल के अंत में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ग्रहों के अनुकूल गोचर के कारण आप अपने प्रयासों से इन मुश्किलों को पार भी कर सकते हैं। साल का पहला भाग आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रह सकता है। इस दौरान आपकी इनकम बनी रहने वाली है और साथ ही कुछ अतिरिक्त तरीकों से भी धन का प्रवाह निरंतर बना रह सकता है। गुरु के लाभ स्थान में होने के कारण आपको कुछ अच्छे संकेत दिखाई देंगे। एकादश भाव में गुरु के जुड़े होने से आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपके पास पैसा आने के तरीके उपलब्ध होंगे। लेकिन इस समय में आप जो भी अतिरिक्त धन अर्जित करेंगे, वह नियमित खर्चों और अचानक से होने वाली स्थिति में लग सकता है। गुरु की स्थिति आपको धनार्जन में मददगार देने वाली होगी, लेकिन पैसों की सेविंग कर पाना शायद उतना आसान नहीं रह पाए। इस दौरान भाई बहनों से कुछ मदद मिल सकती है। आप सोशल वर्क से भी अपने आप को स्थापित करते हुए आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आप अपने विचार और योजनाएं लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनसे आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में सही दिशा में मार्गदर्शन भी मिल सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही परिवार की साझेदारी और सहयोग से कुछ आर्थिक मामलों में आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के द्वादश भाव में होगा, जिससे कुछ आर्थिक कमी या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको कुछ अचानक से होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी बीमारी के इलाज पर खर्च करना पड़ सकता है या आपके जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है।
ये समय आपके लिए थोड़ा आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपको कई खर्चों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्च भी हो सकते हैं जो आपके बजट को भी बिगाड़ सकते हैं। इस समय आप किसी यात्रा पर भी खर्च करने वाले हैं। धार्मिक गतिविधियों में आपका कुछ पैसा लग सकता है। आपको अपनी बचत या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी प्लानिंग में फेरबदल करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको संयम से काम लेना होगा और पैसे की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। साथ ही इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार के जोखिम वाले निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की स्थिति जोखिम से जुड़ी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में किसी भी प्रकार के असुरक्षित निवेश में भाग लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं जो कुछ लाभ देगा, लेकिन बड़े लाभ के लालच में अधिक जोखिम लेना सही नहीं होगा। बच्चों की एजुकेशन हो या फिर घरेलू खर्च, इस समय पैसों का प्रवाह खर्चों में लगेगा। घर के निर्माण को लेकर भी धन खर्च करने वाले हैं। कुछ मामलों में लेन देन में विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। मई से जुलाई के कुछ महीनों में और उसके बाद भी आपको लेन देन में स्पष्टता और सतर्कता बनाए रखनी होगी। किसी भी आर्थिक समझौते, इन्वेस्टमेंट, लोन, उधारी को लेकर कोई फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचें। ये समय आपको अपनी धन से जुड़ी योजनाओं को फिर से परखने और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर पहलू को समझने का रहेगा। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप परिवार और दोस्तों से लोन लेने या देने से बचें, क्योंकि इस समय वित्तीय रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। अक्टूबर के बाद समय अधिक अनुकूल हो जाएगा और आपके आर्थिक जीवन में सुधार की शुरुआत होगी। इस समय बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के प्रथम भाव में होगा, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने पैसों के मामलों में नई तरह से फैसले लेना चाहेंगे। ये समय आपके लिए आर्थिक उन्नति और समृद्धि का होगा। व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और आपके पास पैसों का प्रवाह मजबूत होगा। कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जिनसे आप अपनी आय में वृद्धि देख सकते हैं। इस समय आपके द्वारा किए गए किसी भी निवेश या निर्णय से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 3 पर सिंह राशि वालों की लव लाइफ। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस साल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए लव से लेकर मैरिज लाइफ रहने वाली है रोमांच से भरी हुई। इस साल कुछ जातक विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, तो कुछ के लिए लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। लव लाइफ, विवाह और दाम्पत्य जीवन के मामले में इस साल आपको कई तरह के पहलू दिखाई देंगे। आप अपने पार्टनर का प्रेम तो देखेंगे, साथ ही अपने रिश्ते में किसी के आने की आहट भी सुन सकते हैं। इस समय विश्वास को लेकर मजबूत रहें और अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव को पार करने में कामयाब भी हो जाएंगे। इस वर्ष आपकी लव लाइफ पर गुरु महाराज की दृष्टि रहने वाली है। इस समय आप अपनी लव लाइफ को लेकर और दाम्पत्य जीवन में कुछ खास अनुभव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ समय ऐसा भी आएगा जब रिश्तों में तनाव और धोखे की संभावना रहेगी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, खासकर जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रखे हुए होंगे उन्हें खुशियां मिल सकती हैं। इस साल सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए मिले जुले असर दिखाई दे सकते हैं। शुरुआती समय की अगर बात की जाए तो पहले भाग में आपके प्रेम संबंधों में रोमांटिक और प्यारे पल हो सकते हैं। आप मन ही मन अपनी कल्पनाओं में खुशी की तलाश भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस समय किसी पर भी भरोसा न करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, खासकर अगर आप किसी नए रिश्ते में हैं।
तो थोड़ा समय लेकर ही अपनी भावनाओं को समझें और रिश्ते में विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। शनि और राहु के प्रभाव के कारण इस दौरान आपके लव लाइफ में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं। आपके साथी के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए ये साल राहु केतु एक्सिस के चलते काफी संवेदनशील हो सकता है। शुरुआती महीनों में आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और समझदारी बनी रहेगी, लेकिन इस दौरान कोई अन्य व्यक्ति रिश्ते में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, या आपका मन भी रिश्ते में बेचैनी का अनुभव कर सकता है। विवाह के बाद के जीवन में आप और आपके जीवनसाथी के बीच अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन आपको एक दूसरे के विचारों और इच्छाओं का सम्मान करना होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। कुछ समय के लिए ये प्रभाव प्रतिकूल हो सकता है। इस दौरान आपके और आपके जीवनसाथी के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, जो आपकी दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं। इस समय आपको रिश्ते में धोखा मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को संयमित रखना होगा और अपने साथी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपनी भावनाओं को एक और दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे रिश्ते में थोड़ी दूरी और नए रिश्तों में इच्छा जाग सकती है। इस दौरान आपको अपनी इच्छाओं और जरूरी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें। इस समय का दौर यात्रा भी देने वाला होगा। अपने पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ नए नए स्थानों के लिए घूमने निकल सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में कुछ अधिक प्रतिकूलता हो सकती है। कुछ मामलों में आपके पार्टनर की हेल्थ भी आपको कुछ चिंता दे सकती है। जीवनसाथी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना कर सकता है, जिससे रिश्ते में भी थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवनसाथी का ख्याल रखना होगा और उनका पूरा साथ देना होगा। ये समय भी गुजर जाएगा और अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्यार की वापसी होगी। इस समय आप और आपके जीवनसाथी के बीच बेहतर तालमेल बन पाएगा और आपकी रिश्ते में और भी गर्मजोशी आएगी। नवविवाहितों के लिए संतान प्राप्ति का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। यदि आप संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण संतान का जन्म या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इस समय आपके लिए ये खुशी का अवसर होगा, क्योंकि संतान का जीवन में आना आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। नंबर 4 पर सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जीवन में इस साल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में शुरुआती दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रह सकती है। अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करते भी हैं तो स्वास्थ्य में सुधार के संकेत भी मिलेंगे। शनि और राहु के प्रतिकूल गोचर के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वहीं गुरु महाराज की शुभ दृष्टि का प्रभाव सेहत को लाभ देने वाला होगा और रोग में जल्द ही सुधार भी हो जाएगा। साल के पहले भाग में राशि स्वामी की स्थिति कुछ छोटी मोटी कमजोरी को दिखा सकती है, जो मौसम के प्रभाव के चलते होगी, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहने से इन सभी पर कंट्रोल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय मध्यम रूप से शुभ रहेगा। शनि और राहु का प्रतिकूल गोचर आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। साथ ही आपके साथी को लेकर भी कुछ सेहत से संबंधित चिंताएं रह सकती हैं। गुरु महाराज के वक्री होने से इस समय बच्चों की हेल्थ पर भी कुछ असर पड़ सकता है। बच्चों के खानपान में बदलाव का असर और मौसम का प्रभाव दिक्कत दे सकता है। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
शनि के अष्टम भाव में गोचर के कारण आपको शारीरिक थकान, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हो सकता है। इसके साथ ही राहु के प्रभाव से आपकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे आप अधिक तनाव और चिंता का सामना कर सकते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति के होने से आपकी सेहत में जल्द से सुधार के संकेत भी हैं। गुरु का गोचर आयुर्वेदिक उपचार और उचित देखभाल के माध्यम से आपकी सेहत में सुधार ला सकता है। आपको इस समय में नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु शनि के वक्री असर के चलते जीवन साथी की सेहत पर कुछ छोटी मोटी बीमारियों का असर हो सकता है। द्वादश भाव में गुरु गोचर के कारण आपको पानी से संबंधित रोग, खांसी, जुकाम, बुखार या कफ संबंधित समस्या हो सकती हैं। गुरु का जल तत्व राशि में गोचर होने से आपको कफ से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, जो आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। आपको इस समय में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान वैवाहिक जीवन में यौन संक्रमण या सेक्स से जुड़ी समस्या भी असर डाल सकती है। इस अवधि में अगर आप अपना ध्यान अधिकतर आर्थिक या अन्य मामलों में लगाते हैं, तो यह आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अत्यधिक चिंता और तनाव के कारण आपकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप मानसिक शांति बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में ज्यादा चिंता करने से बचें। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा और आप जल्द ही थकावट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस साल अपनी फिटनेस पर काम करने की आवश्यकता अधिक होगी। मॉर्निंग वॉक करना या फिर कुछ अन्य तरह की एक्सरसाइज और योग, मेडिटेशन आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। नियमित रूप से इन कामों का अभ्यास करेंगे तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखेगा। बृहस्पति का गोचर आपके लिए आंतरिक शांति और संतुलन लाने में सहायक होगा और व्यायाम के माध्यम से आप अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रख सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से जूझ रहे हैं, तो योग और ध्यान आपकी सेहत को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। सेहत से संबंधित ये छोटी छोटी बातें आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने वाली भी होंगी। इस वर्ष आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। शनि और राहु के प्रतिकूल गोचर के कारण सिर दर्द, तनाव, माइग्रेन, बालों की समस्या, इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपनी दिनचर्या में नियमित रहें और खासकर खाने पीने में संतुलन रखना होगा। अत्यधिक मसालेदार या तैलीय भोजन से बचें, क्योंकि इससे आपके पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। इस समय केतु भी आपके लग्न में ही है, इसलिए सेहत कमजोर बना सकता है। अच्छी मात्रा में पानी पीने की आदत डालनी चाहिए और किसी भी प्रकार की जलन, दर्द या असहजता के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर मानसिक तनाव या चिंता का सामना कर रहे हैं, तो आपको इससे उबरने के लिए मानसिक शांति प्राप्त करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। अक्टूबर के बाद आपकी सेहत में सुधार होने लगेगा। ये समय आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ रहने का रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपकी सेहत को मजबूत बनाएगा और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। इस समय में आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में संतुलन बनाए रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। ये समय आपके लिए फिटनेस में सुधार लाने और ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने का रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।